अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। काइंडली ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके एट योर साइड। एंड वालेकुम अस्सलाम जी सबको जिन्होंने कमेंट सेक्शन में अस्सलाम वालेकुम कहा है। ज़रा जल्दी से मुझे बताएं कि ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके एट योर साइड। हाँ जी, सर्दी तो आ ही गई है। अच्छा जी, बोथ आर ओके है, गुड हो गया। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि सैटरडे संडे 2 दिन थे आपके पास, और फ्राइडे को मैंने लेक्चर रिवाइज भी कर दिया था, थर्सडे वाला, और आपको अगेन सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी मैंने इन डिटेल कि किस तरह से चीज़ें आपने करनी हैं, जैसे कि लेयर्स क्रिएट कैसे करनी है, डिलीट कैसे करनी है। एंड आफ्टर दैट आपने सिलेक्शन टूल से परफेक्ट सर्कल, परफेक्ट स्केल, रेक्टेंगल्स वगैरह कैसे ड्रॉ करने हैं, कलर कैसे फिल करना है, कलर फिल करने के वेज आपको बताए थे, राइट। तो मेरा ख्याल है, आई एम डैम श्योर अबाउट कि आप लोगों को इसमें अब तक कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा अब आपके पास थे प्रैक्टिस के लिए, और आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस भी की होगी, राइट। तो मेरा ख्याल है कि हम अब आगे मूव करते हैं, ठीक है। मे बी देर इज़ 1% चांस के किसी का कोई इशू हो, उसको स्टिल कोई मसला फेस करना पड़ रहा हो, तो वो भी मेरा ख्याल है कि जो मुझे क्वेरीज प्राइवेट मैसेजेस पे आती रही हैं, काफ़ी सारी मैंने रिजॉल्व करवा दी थी। कोई एक आधा ऐसा स्टूडेंट मेरा ख्याल है होगा जिस जो अभी स्टिल उसी चीज़ में फंसा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं अपने एंड पे ना कोई मिस्टेक ज़रूर कर रहे होंगे, जिसकी वजह से उनका जो है ना वो कलर फिल नहीं हो रहा, तो किसी का मूव नहीं हो रहा, तो कुछ इस तरह के मसले मसाइल हैं। बट मेरा ख्याल है कि उनको लेक्चर दोबारा देखना चाहिए था। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को कहा भी था कि आप लेक्चर रिवाइंड करके दोबारा देखें, तो होप्स हो कि उनका भी मसला हल हो गया होगा। सामिया लियास, आप फिर कुछ ना कुछ तो उस पर गलत कर रहे हो ना। अगर आप ध्यान से लेक्चर लेते तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी रीज़न पीछे बचती थी जिस पे ये मसला दोबारा आपके साथ होता। सही है। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग जो है ना अपने लेक्चर जो है ना उनको अच्छे से दोबारा देख लिया करें और उनकी प्रैक्टिस अच्छे से किया करें। सर मैंने आपको इनबॉक्स मैसेज भी किया था जी, मुझे पता है सबका जिन्होंने मैसेज किया था। आपने रिप्लाई नहीं दिया, ये कैसे हो सकता है सामिया लियास, मैंने सबको रिप्लाई दिया। सामिया सर एक क्वेश्चन है कि जब हाँ सामिया आपका स्किप हो गया था, सॉरी फॉर दैट। मैंने अभी सर्च किया तो आपका मैसेज वाकई मुझसे स्किप हुआ है। क्वेश्चन है कि जब मैं बैकग्राउंड कलर फिल करती हूँ तो वो फिल तो हो जाता है, लेकिन जो बनाया होता है वो हाइड हो जाता है। हाँ। तो उसकी वजह ये है कि आप सेम लेयर के ऊपर सारी चीजें कर रही हैं, ठीक है। आप बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ही बॉक्सेस जो भी ड्रॉ कर रहे हो वगैरह, या सर्कल्स वगैरह, और जब आप उसी लेयर के ऊपर बैकग्राउंड कलर फिल करते हो तो वो सारी चीजें गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो
आप एक काम करें, आप मुझे ना जो भी कर रही थी वो करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें, ठीक है? अच्छा जी सर, मैं कोई रेक्टेंगुलर या एलिप्टिकल ड्रॉ करता हूँ एक न्यू लेयर के साथ, तो कलर फिल हो रहा है। जब कॉपी पेस्ट करता हूँ पेस्ट वाला कॉलम में कलर चेंज नहीं होता, बैकग्राउंड कलर हो जाता है। सर प्लीज़ ये बता दें। जाहिद भाई, अगर आप अच्छे से लेक्चर लेते तो ये भी हो जाना था। आप जो है ना, आपका फोकस ठीक नहीं है मुझे लग रहा है। मेरा ख्याल है कि मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आप अपने अपने आप को ना जाहिद एग्जामिन कर लो थोड़ा सा, ठीक है? अपनी हैबिट्स को, अपने डेली रूटीन को। तो मेरा ख्याल है कि आपकी ज़िंदगी में ना फोकस की कमी है। आप कंसिस्टेंटली फोकस के साथ काम नहीं कर पाते, मेरा ख्याल है, मेरी ऑब्जर्वेशन है ये। बहरहाल, तो अगर आपने जो लेयर कॉपी पेस्ट की है उसका कलर चेंज करना है तो आप उस लेयर को सिलेक्ट करो। कंट्रोल प्रेस करने के बाद आप जाओ लेयर पैनल में और लेयर के थंबनेल के ऊपर क्लिक कर दो कंट्रोल प्रेस करके, वो लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। देन प्रोसेस आपको कलर फिल करने का आता है, वो ही प्रोसेस रिपीट करते हैं, कलर फिल हो जाएगा। सर बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट हो गई गलती से, उस पर रेक्टेंगल बना लें, बट वो डिलीट कैसे करते हैं? डिलीट नहीं होगी वो, कंट्रोल जी ही आप कर सकते हो, ठीक है? डिलीट करेंगे तो पूरी लेयर डिलीट हो जाएगी। अबू बकर सिद्दीकी, मेरा ख्याल है कि आप इस रूल से वाकिफ नहीं है, आप दूसरे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। आई एम हेयर टू आंसर देम, ठीक है? तो काइंडली ये आप चीज़ अवॉइड करें, नेक्स्ट टाइम मैं इसको बियर नहीं करूंगा। सर जब रेक्टेंगुलर मार्किंग में कलर करते हूँ तो कलर फिल होने के साथ उसमें ब्लॉक्स बन जाते हैं। ब्लॉक्स इसलिए बनते हैं कि आपका जूम लेवल ज़्यादा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जूम लेवल ज़्यादा नहीं है तो आपने ग्रिड्स जो है ना वो ऑन किए हुए हैं अपनी सेटिंग्स में शान से। तो आप वो फोटोशॉप में एक सेटिंग है, व्यू में जाके ग्रिड ऑफ करते हैं तो वो बॉक्सेस नहीं आएंगे। चले जी, आगे चलते हैं आज के लेक्चर पे। स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये आ गई, ठीक है? फाइल में गए, न्यू पे गए और हमने जाना है वेब सेक्शन में। 1920 पे 1080 और यहाँ से आर्टबोर्ड में ऑफ कर रहा हूँ, क्रिएट। कंट्रोल आल्ट जी प्रेस कर लें। कंट्रोल जी से एक स्टेप बैक जाएगा और कंट्रोल आल्ट जी से मल्टीपल स्टेप्स बैक जा सकता है। अच्छा, सामिया लियास, आपको भी शायद इस रूल का पता नहीं है। मैंने अभी क्या कहा था अबू बकर को, आपने शायद नहीं सुना। अगर नहीं सुना तो दोबारा सुन लें। कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स एक दूसरे को आंसर नहीं कर सकते, ठीक है? ना ही किसी को कोई क्वेश्चन पूछेगा कमेंट सेक्शन में किसी दूसरे स्टूडेंट से, ना ही कोई उस अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो वो मुझसे कर रहा है, नॉट फॉर यू गाइस, ठीक है? वो मैसेज मेरे लिए है, तो आई नीड टू रिस्पॉन्स दैट। मैं, मेरा काम है, वो मेरे लिए, मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है?
तो आप लोग एक दूसरे के साथ चैट नहीं शुरू कर देंगे इस कमेंट सेक्शन के अंदर कि जी ये हो रहा है तो वो हो रहा है, ये कर लें वो कर लें। तो प्लीज अवॉइड दिस, जो है ना, आइंदा नहीं होना चाहिए ये चीज। ये मेरे हाल से अभी 108 लोग मुझे सुन रहे हैं, तो ये सबके लिए मैं सबको बता रहा हूँ, रिपीट भी कर दिया पहले भी, एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेशन मैंने ये चीजें सारी बताई थी, रूल्स बताए थे आपको। अच्छा, काइंडली जरा एक सेकंड के लिए जरा होल्ड करिएगा। मैं अभी आपके क्योंकि अगर आप आपस में इस तरह बातें करेंगे कमेंट सेक्शन में, तो मेरा ख्याल है फिर मेरी जरूरत नहीं है, आप बातें कर लें। आप एक दूसरे को, जो है ना, एक दूसरे के क्वेश्चंस का आंसर कर लें, ठीक है ना। उससे होगा क्या कि जो क्वेश्चन करने वाला है उसको आगे से रॉन्ग आंसर मिल रहा होगा, ठीक है, उसको समझ नहीं आएगी। 90%, 99% चांसेस ये हैं, क्योंकि अगर उसको भी आता होता तो वाई वो इस जगह पे कैसे होता या होती, वो भी तो सीखने आया ना या सीखने आई है। तो भाई इस चीज को आपने अवॉइड करना है। आप एक दूसरे के साथ इस कमेंट सेक्शन लाइव चैट के अंदर एक दूसरे के साथ मैसेज पे बात नहीं कर सकते, किसी का क्वेश्चन का आंसर आप नहीं करेंगे, दैट्स माय जॉब, ठीक है। मुझे पता है उसको कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, ठीक है। तो आप प्लीज इसको अवॉइड करेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा जी, तो आज के लिए जो है ना, हमने क्या किया था, मूव टूल मैंने आपको करवाया था, उसके बाद रेक्टेंगुलर मार्की टूल था, एलिप्टिकल मार्की टूल था, देन सिंगल रो और सिंगल कॉलम ये करवा दिया था। कलर फिल करने का मैंने बता दिया था, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का बता दिया था आपको। लेयर्स कैसे क्रिएट करनी है, लेयर डिलीट कैसे करनी है, एग्जिस्टिंग लेयर के अंदर अगर हमने को कलर फिल करना है तो वो कैसे चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीजें हमने कर ली थी। जूम का बता दिया था मैंने आपको, यस। अच्छा, उसके बाद ओके, उसके बाद ना एक आसान सा टूल और है, उसके ऊपर जंप इन करते हैं, ठीक है। वो है टेक्स्ट टूल, ठीक है। ये टेक्स्ट आप एनिमेशन में देख रहे हो ना, क्या कर रहा है टेक्स्ट टूल से, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट लिखते हैं, इसी तरह हम एडोब फोटोशॉप में अगर कोई स्टेटमेंट, कोई हेडिंग, कोई पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट के जो टूल्स हैं, रिलेटेड टेक्स्ट, वो हमें हेल्प करते हैं, जिसमें हॉरिजेंटल टाइप टेक्स्ट है, वर्टिकल टाइप टेक्स्ट है, और उसके बाद वर्टिकल टाइप मास्क टूल है और हॉरिजेंटल टाइप मास्क टूल है, राइट। तो इनको एक्सप्लोर करते हैं, राइट। ये जो दो टूल है ना, ये पहले प्रीवियस वर्जन्स में शायद आपको ना मिले, ये रिसेंटली ऐड हुए हैं। अच्छा, हॉरिजेंटल टाइप टूल सिलेक्ट किया हमने। सिलेक्ट करने के बाद मैंने अपने इस जो मेरा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर आके मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा आ रहा है, लोरम इप्सम, ठीक है। ये लोरम इप्सम जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप ने लिख दिया है, मैंने नहीं लिखा, ठीक है। ये ऐसा ही होगा जब भी आप यहाँ पे कोई पैराग्राफ को हेडलाइन ऐड करना चाहेंगे, तो फोटोशॉप क्या करेगा, जैसे ही आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके इस वाइट डॉक्यूमेंट में आके क्लिक करेंगे, मैं दोबारा करता हूँ, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, दोबारा करता हूँ। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया, इसकी शॉर्टकट की जो है वो टी है, टी प्रेस करेंगे, जैसे कि ये मैंने टी प्रेस किया, टेक्स्ट टूल जो है ना सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो वो देखें लोरम इप्सम उसने खुद ही लिख दिया है। तो ये डमी टेक्स्ट फोटोशॉप आपको डिफॉल्ट बिहेवियर है इसका, जब भी आप ऐसे करेंगे तो ये डमी टेक्स्ट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस डमी टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया। अब इसका फॉन्ट साइज मैं बढ़ाने जा रहा हूँ। तो फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जोन सा टूल हम सिलेक्ट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी बार्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉन्ट स्टाइल्स की हैं, ये सारे फॉन्ट स्टाइल हमारे पास पड़े हुए हैं, कौन सा फॉन्ट आपने लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है उस फॉन्ट की टाइप क्या है, रेगुलर है, बोल्ड है, इटैलिक है, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फॉन्ट की वो क्या है। फिर उसके बाद उस फॉन्ट का साइज आ जाएगा, ठीक है।
तो फिलहाल 40 पीटी ये जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये इसका मतलब है पॉइंट, ठीक है। तो यहां से हम इसको बढ़ा देते हैं, मैं 72 पिक्सल कर पॉइंट कर देता हूं। जैसे 72 पे मैंने क्लिक किया तो वो साइज उसका बढ़ गया, ये अगर आप नोट करें तो, ठीक है। और जैसे ही मैं अगर आप गौर करो, मूव टूल सेलेक्ट किया है, मूव टूल सेलेक्ट करके मैं इसको मूव कर सकता हूं, बट अब यहाँ पे मेरे पास ऊपर जो है ना प्रॉपर्टीज बार जो टेक्स्ट की थी वो नहीं आ रही। वो तब आएंगी जब आप इस टेक्स्ट के एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड में कैसे जाएंगे, आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे आप टेक्स्ट के एडिट मोड में चले जाओगे और उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन है शार्प, मतलब कि इस टेक्स्ट की जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। आप इसको शार्प रख सकते हैं, क्रिस्पी रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, स्मूथ रख सकते हैं, ठीक है। विंडोज एलसीडी का एक ऑप्शन है, एक विंडोज का ऑप्शन है। तो मोस्टली हम यहाँ पे शार्प पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एस जब आगे चल के हमें मे बी आपको जरूरत पड़े, मोस्टली हम जो यूज कर रहे होते हैं ना वो शार्प यूज कर रहे होते हैं या स्मूथ यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो शार्प पे रखा मैंने। उसके बाद मेरे पास 3 ऑप्शन अलाइनमेंट के हैं, एक लेफ्ट लाइन है, एक राइट लाइन है, एक सेंटर लाइन है। इस वक्त ये सेंटर लाइन है, मैं इसको लेफ्ट लाइन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके अब आप ये मत सोचिएगा कि ये लेफ्ट लाइन पे क्लिक किया तो ये बॉक्स के लेफ्ट पे क्यों नहीं गया, ये बॉक्स इस डॉक्यूमेंट के लेफ्ट पे क्यों नहीं गया। तो इस डॉक्यूमेंट के लेफ्ट पे जाने का तल्लक इस अलाइनमेंट के साथ नहीं है, ये जस्ट टेक्स्ट की लेफ्ट लाइन उसने सेट कर दी है। ये मैं राइट पे करूंगा तो राइट पे, सेंटर पे है तो सेंटर, ठीक है। तो फिलहाल इसको लेफ्ट पे मैंने कर दिया। आगे मेरे पास कलर ऑप्शन है। इस वक्त जो कलर फिल है इसके अंदर, ये यहाँ पे आपको डिस्प्ले नजर भी आ रहा है, लेकिन अगर इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से इस बॉक्स में जाएंगे और इस पे क्लिक करके हम यहाँ पे कलर पिकर बॉक्स में जाके यहाँ कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं बारी बारी ये सारी चीजें आपको करके दिखाता हूँ, जस्ट मैं आपको जो है ना इसके ऑप्शंस जो हैं हमारे पास प्रॉपर्टी बार में वो बता रहा हूँ। तो ये जितने मैंने बताए हैं इनको वन बाय वन चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉन्ट अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे गए तो ये कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया और यहाँ पे 72 पिक्सल जो है पॉइंट जो है इसको मैं ज्यादा करना चाह रहा हूँ, फॉन्ट साइज इससे भी बड़ा करना चाह रहा हूँ। मैं 150 वहां पे लिख के एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया तो अब आप गौर करें कि फॉन्ट साइज बढ़ गया, ठीक है। फॉन्ट साइज बढ़ गया। उसके बाद 150 पॉइंट है, शार्प मैंने बोला आपको हमने रखना है। उसके बाद इसकी जो अलाइनमेंट है वो मैंने लेफ्ट रखनी है। कलर कैसे चेंज करना है, ठीक है। कलर यहाँ पे आएंगे, देखें आपने कलर जो आप करना चाहते हो कलर वो सिलेक्ट करो, वो अब कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है जी। ये कलर जैसे कि मैंने ये करना चाह रहा था, ये कलर फिल हो गया। उसके बाद क्या करना है, इतना तो मेरे हाथ से आपको समझ आ गया होगा। इतना काम तो आप अडोब कह रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर रहे थे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि इस के साथ लेट्स सपोज इसको स्टेटमेंट जो है वर्ड में चेंज कर लेता हूं। मैं लिख लेता हूं पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान लिख लिया और इसका फॉन्ट साइज जो है मैं और इंक्रीज कर रहा हूं, मैं इसको 250 पे ले जाता हूं, ठीक है जी। 250 फॉन्ट साइज। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि ये थर्ड एक और हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टी बार में एक ऑप्शन आ रही है, क्रिएट रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, ये देखते हैं। फिर उसके बाद है टॉगल द करेक्टर एंड पैराग्राफ पैनल्स, ठीक है। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे हिस्ट्री में जाके इसकी जितने स्टेप्स आपने किए हैं, एडिट टाइप लेयर किया है, ये देखें। अच्छा, ये हिस्ट्री का जो है ना मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये नई ये कौन सी नई चीज आ गई है हिस्ट्री यहाँ पे, तो इसको अभी आप स्किप करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि जितनी हमने चीजें अप्लाई की हैं वो ना अप्लाई हो तो आप इस पे क्लिक कर दो, ठीक है, वो दोबारा उसी साइज में चला गया। लेकिन हमने इसको बड़ा ही रखना है साइज, तो 250 था लास्ट स्टेप, तो 250 पे हमने इसको कर लिया। उसके बाद अगर मैं इस सेटिंग को, इस चेंज को ओके करना चाहता हूँ, इस पे क्लिक कर दूंगा तो वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक 3D है ऑप्शन आगे, ये भी लेटेस्ट वाले में है, जो प्रीवियस वर्जन हैं फोटोशॉप के उसमें आपके पास ये नहीं होगा। अच्छा, तो चलते हैं जनाब इसकी तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज क्रिएट रैप टेक्स्ट। तो क्रिएट रैप टेक्स्ट जो है इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो हमारे पास ना एक ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया रैप टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। इसमें हम जाएंगे, अभी ये सारी ऑप्शंस डिसेबल है यहाँ पे।
जैसे ही हम यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद कोई ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये सेटिंग्स अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ मेरा टेक्स्ट ना ऐसे आर्क की टाइप का बना हुआ मेरे पास आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पे आर्क आर्क पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरे पास जो अच्छा ओके कर देते हैं इसको, ओके किया, मूव टूल सेलेक्ट किया तो मेरा टेक्स्ट जो है ना ये देखें आर्क टाइप बन गया। इस तरह के आपने टेक्स्ट लिखे हुए देखे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह की कुछ इस टाइप की कुछ सेटिंग्स आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास जो है ना डिजाइन बनाते वक्त भी ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोबारा उस टूल पे गए, आर्क पे गए, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। वर्टिकल पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, हॉरिजेंटल पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, बट इनकी जो फर्दर हमारे पास फीचर्स हैं उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक बेंड कितना रखना है, ये जो आपको बेंड नजर आ रहा है ना इसके अंदर अप साइड पे, ये बेंड कितना रखना है, हॉरिजेंटल डिस्टॉर्शन इसकी कितनी रखनी है, वर्टिकल डिस्टॉर्शन कितनी रखनी है। अब हम इन तीनों ऑप्शंस को वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। बेंड +50 है, मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, 75 पे लेगा, ये देखिए बेंड और बढ़ गया इसके अंदर। मैं इसको मैक्सिमम 100 +100 पे लेके जा सकता हूँ, तो वो +100 पे इसका बेंड चला गया। अगर मैं माइनस पे लेके जाऊं तो वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पहले ऊपर की तरफ था अब डाउनवर्ड्स की तरफ है। तो अगर आपको डाउनवर्ड्स की तरह का आर्क चाहिए तो आप इसको ये आर्क अप्लाई करने के बाद इसका बेंड मोड जो है रिवर्स कर सकते हैं। माइनस में लेके जाएंगे तो वो आपको डाउनवर्ड्स पे क्रिएट करके देगा। अगर आप अपवर्ड्स पे रखना चाहते हैं तो आपको प्लस में जाना पड़ेगा, ठीक है। जितना आप रखेंगे उस हिसाब से वो बढ़ता जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। जैसे कि 60 है, 60 पे हम रख लेते हैं। अच्छा, हॉरिजेंटल डिस्टॉर्शन कितना रखना है आप चेक करिएगा कि क्या होने लगा। अगर मैं प्लस में जा रहा हूं तो राइट साइड जो है टेक्स्ट की वो हाइट वाइज ज्यादा हो रही है, ठीक है, और लेफ्ट साइड जो है ना वो थोड़ी स्क्वीज हो, तो उल्टा हो गया, राइट साइड स्क्वीज हो गई अब हाइट वाइज, और लेफ्ट साइड जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर गई है। तो आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हो नहीं भी कर सकते, आप इसको 0 पे रख दें, ये ठीक है। अच्छा, वर्टिकल डिस्टॉर्शन, अब ये वर्टिकली अप्लाई होना शुरू हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है, ये माइनस में मैं जा रहा हूं इस टाइम, अगर मैं प्लस में जाऊं तो क्या होगा, ठीक है, वो इस तरह लग रहा है जैसे जो है ना एक ऐसी सरफेस है आर्क टाइप, उसके ऊपर जो है ना टेक्स्ट लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये इफेक्ट देख रहे हैं आप, तो इस तरह के इफेक्ट्स अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इट्स डिपेंड ऑन योर आइडिया, योर नेचर ऑफ डिजाइन, जिस तरह का भी आप बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल 3 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसके। अच्छा, हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं, आर्क है, आर्क के बाद हमारे पास जो है आर्क लोअर भी है। जैसे कि आर्क लोअर पे क्लिक किया तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गई। अब इसकी वही सेटिंग्स हैं, बेंड, हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन, वर्टिकल डिस्टॉर्शन, तो आप इसको इंप्लीमेंट करके चेक करिएगा। मैं जस्ट इनको अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। आर्क अपर, ठीक है, एक इफेक्ट ये है। फिर आर्क, ठीक है, सिंपल आर्क है। फिर उसके बाद बल्ज, बल्ज इफेक्ट है हमारे पास, जैसे कि दरमियान से टेक्स्ट जो है ना आपको ज्यादा बड़ा और जूम्ड नजर आएगा, साइडों से छोटा नजर आएगा, ठीक है, दोनों साइड से। फिर शेल लोअर है, ये एक टेक्स्ट इफेक्ट है। फिर शेल अपर है, ठीक है, और उसके बाद फ्लैग, ये इफेक्ट तो बड़ा पॉपुलर है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेव, अगर आप वेव्स बनाना चाह रही हो, देखो, ठीक है। फिर उसके बाद फिश है, इसको 60 पे ले जाते हैं क्योंकि 60 पे नॉर्मल था। फिश, जो फिश है, अगर फिश टाइप अगर आप इफेक्ट लगाना चाह रहे हो तो ये देखें आपके सामने है। फिर राइज है, ठीक है, ये देखें राइज अपवर्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इसको डाउनवर्ड्स भी कर सकते हैं अगर आप माइनस में ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, 60 पे था, 60 पे रख लेते हैं ये। अच्छा, उसके बाद है फिश आई, जैसे कि जितनी भी फिशेज हैं दुनिया में, शार्क फिश हो गई, ट्यूना फिश, मतलब जितनी भी फिशेस की टाइप है, उनको वाटर के अंदर जब वो स्विम कर रही होती हैं तो उनको ऑब्जेक्ट्स कैसे नजर आते हैं, ठीक है। तो उनको ऑब्जेक्ट जो है ना इस तरह नजर आते हैं, ठीक है, थोड़े जूम दरमियान में से थोड़ा जूम्ड होते हैं और कर्व्ड बनते जाते हैं। हमेशा मछली को कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो किसी को देखती है तो उसको इस तरह से ऑब्जेक्ट नजर आते हैं। अगर टेक्स्ट होगा तो वो इस तरह से नजर आएगा उसको, ठीक है, हालांकि लिखा वो स्ट्रेट होगा लेकिन फिश को ऐसे नजर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है इनफ्लेट, ये भी तकरीबन उसी टाइप का है। फिर उसके बाद स्क्वीज है,
साइडों से स्क्वीज कर दिया अंदर की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद ट्विस्ट है, ये देखें कितना मजे का इफेक्ट है ये देखें। ये अब डिपेंड करेगा आपके डिजाइन के ऊपर, आपके आइडिया के ऊपर आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। ये देखें, एक स्ट्रेट ले लेते हैं ताकि दोनों में हमें फर्क पता चल जाए। इस पे गए और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नन, मुझे कोई इफेक्ट नहीं चाहिए। अब दोनों में देखें फर्क कितना है। तो ये डिपेंड करेगा आपके डिजाइन आइडिया के ऊपर कि आप किस तरह का डिजाइन बनाना चाह रहे हो। क्या आया कि आपको इस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट लगाना भी चाहिए था उस डिजाइन में कि नहीं लगाना चाहिए था, रिक्वायर्ड था कि नहीं था, राइट। तो ये टेक्स्ट की जो करेक्टरिस्टिक्स थी, प्रॉपर्टीज थी, ये इस तरह से आप जो है ना इनको एक्सप्लोर करना है वन बाय वन। अच्छा, इसके बाद ना मैं एक और चीज आपको बताता चलूं। लेट्स सपोज हमने ये था हॉरिजेंटल, अगर वर्टिकली करना हो तो ये देखिए, ठीक है। लोरम, अच्छा इसका जो टेक्स्ट साइज है वो हम कम कर लेते हैं, 250 से हम 72 पे आ जाते हैं। ये देखें, लोरम एप्सम जो कि हॉरिजेंटली लिखा था, अब उसने वर्टिकली बाय डिफॉल्ट लिख दिया। तो आप यहाँ पे कुछ लेट्स सपोज ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि ये देखिए, हॉरिजेंटल पाकिस्तान कैसे लिखा गया, वर्टिकल कैसे लिखा गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीजें बड़ा ही आसान टूल है, कुछ ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना मेरे ख्याल से आपको पहले भी आता था। और जितनी दफा आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे एक चीज नोट करना, यहाँ पे लेयर जो है ना खुद ब खुद क्रिएट हो गई है, टेक्स्ट लेयर 1। जैसे ही आप इस टेक्स्ट लेयर के ऊपर कोई टेक्स्ट ऐड करोगे, लोरम इप्सम है इस टाइम, मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिखा आ गया। तो लेयर खुद ब खुद यहाँ पे क्रिएट हो रही है, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तब जरूरत पड़ेगी जब आप इस टूल को यूज करोगे, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। यहाँ पे आए, सिलेक्शन ली, नई लेयर ली, कलर फिल कर दिया, ठीक है। ये देखें, और अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैंने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करना है, देन मैंने कलर चेंज करना है, ठीक है। और ये वाली जो थी इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसका कलर मैंने व्हाइट कर दिया, ये देखें, ठीक है। तो ये 2-3 इश्यूज थे, मैंने दोबारा रिपीट कर दिए। अच्छा, तो इसको हम दोबारा व्हाइट कर देते हैं। तो ये टेक्स्ट टूल है। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, नहीं समझ आया तो मुझे पूछ सकता है, देन फर्दर फिर आगे चलते हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं टेक्स्ट कैसे। अच्छा, एक चीज और, 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड, एक चीज और। ये तो था कि हमने हेडिंग्स कैसे ऐड करनी है, वर्ड्स कैसे लिखने हैं। अब हम चलते पैराग्राफ कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ लिखने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे आए, हॉरिजेंटल टाइप टूल को सिलेक्ट किया, और देन आपने डिसाइड करना है कि मैंने कितने एरिया में अपना जो पैराग्राफ है वो ऐड करना है। लेट्स सपोज पूरे डॉक्यूमेंट पे करना है या कोई स्पेसिफिक एरिया वहां पे करना है। लेट्स सपोज मुझे पूरे पे करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूंगा। ये देखें, ड्रैग किया मैंने, इतने एरिया में टेक्स्ट पैराग्राफ ऐड करना। जैसे ही मैंने इसको किया, ये उसने लोरम इप्सम एक पैराग्राफ है, ठीक है, डमी टेक्स्ट का, वो उसने ऑलरेडी ऐड कर दिया। मैं इसका 30 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। 30 पिक्सल इसका साइज दिया, ये देखें उसने 2 लाइनें यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड कर दी। अब आप इसमें कुछ भी ऐड करते जाएं, वो लिखता जाएगा, लिखता जाएगा, लिखता जाएगा, लिखता जाएगा, ठीक है। तो वो उसी एरिया के अंदर रह के लिखेगा, कहीं और नहीं जाएगा। इस एरिया से जितना आपने सिलेक्शन बनाया ना, इस एरिया से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप इवन इसको कॉपी कर लें यहाँ पे इतना, फिर एंटर करके इसके अंदर पेस्ट कर दें, ये देखें, फिर एंटर करके फिर पेस्ट कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आपका पैराग्राफ। अच्छा, दूसरा, अगर आपको कुछ छोटे साइज में पैराग्राफ लिखना है, आपने फुल पेज नहीं करना था, मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए हाफ पे, ठीक है, आधे पे एक पैराग्राफ, दूसरे पे फिर अच्छा, तो इसके लिए आपने इतना सेलेक्ट किया, ये देखें, ठीक है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट उसने पैराग्राफ इतना लिख दिया, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूं और आगे पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है जी। अब अगेन मुझे इतना ही पैराग्राफ और लगाना है, या तो आप इसी को कॉपी कर लें। कॉपी कैसे करना, Ctrl+C Ctrl+V। उसकी अलाइनमेंट खराब होगी, उसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, उसको उठा के जहां रखना चाहते रख लें। या आप इसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और दोबारा से यहाँ पे इतना एरिया सिलेक्ट करके इसके अंदर ये डमी टेक्स्ट लिखा हुआ आपको ऑलरेडी मिलेगा, आप इसको कॉपी पेस्ट दोबारा कर सकते हो। इस तरह से आपने एरिया डिफाइन कर लेना है कि आपको कितने एरिया में टेक्स्ट लिखना है।
अच्छा, फिर इस पैराग्राफ के टेक्स्ट को हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। तो उसके लिए आपने विंडोज में जाना है। विंडोज में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास बाहर पड़ा हुआ है पैराग्राफ के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे विंडोज के सेक्शन में आपके पास पैराग्राफ होगा, आपने ढूंढ लेना कहाँ पे, ये है, ठीक है, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ पे ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है पैराग्राफ, इसको सिलेक्ट किया। अब मेरे पास ऑप्शन है, लेफ्ट लाइन है, सेंटर लाइन है, राइट लाइन है। फिलहाल लेफ्ट लाइन में कर रहा हूँ। फिर पैराग्राफ के ऑप्शंस ये हैं, आप इसको लेफ्ट जस्टिफाई करना चाहते हैं, क्विक लास्ट सेंटर करना चाहते हैं, जस्टिफाई राइट करना चाहते हैं, जस्टिफाई ऑल करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जस्टिफाई ऑल करने के बाद जस्टिफाई लेफ्ट भी कर दूंगा, ये देखें, ठीक है। तो आपके पास ये इस तरह से बड़ा प्यारा सा जो है ना एक जस्टिफाइड पैराग्राफ आपको मिल गया, ठीक है। तो फिर आगे ये इंडेंट है, अगर आप इस पे लेट्स सपोज इसको सिलेक्ट किया हुआ मैंने, तो अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, ये देखिए, तो लेफ्ट साइड से स्पेस बढ़ती जाएगी। अगर आप फर्स्ट जो आपका लाइन है उसकी स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपकी लाइन है वो आगे मूव हो जाएगी, जैसे कि ये देखिए इतना स्पेस आ गया यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। इसी तरह आपका जो ये है इसको भी चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे रख के ये आ गया। तो ये क्यों नहीं कर रहा, 0। हाँ, ये इफेक्ट नहीं ले रहा है, इसको बाद में चेक करते हैं। फिर आपका अगर राइट साइड से आप इसकी इंडेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये देखिए राइट साइड पे स्पेस जो है ना वो बनती जा रही है, ठीक है। इसी तरह ये दो ऑप्शन जो है ना इनको हम बाद में एक्सप्लोर करते हैं, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रही फिलहाल। लेट्स सपोज लास्ट लाइन है, तो लास्ट लाइन का वो बता रहा है कि इसको आप अगर इंक्रीज करें तो कोई इफेक्ट दे नहीं रहा फिलहाल। यस, अगर इस पूरे को सिलेक्ट करके हम करें, नहीं फिर भी नहीं दे रहा। चलो इसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन फिलहाल आपकी जो पैराग्राफ की जो बेसिक आपको फीचर्स चाहिए वो मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा दिए। आप लेफ्ट लाइन कर सकते हैं, सेंटर है, राइट है। फिर जस्टिफाई करना है तो आज जस्टिफाई ऑल करने के बाद जस्टिफाई लेफ्ट कर सकते हैं, जस्टिफाई राइट कर सकते हैं, जस्टिफाई सेंटर कर सकते हैं। तो टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपको किस तरह की सेटिंग्स चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछे कि सर ये चीज कोई क्वेरी कि ये चीज समझ नहीं आई, तो उसको मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सर लैपटॉप की स्क्रीन पे लेफ्ट लिखा हुआ आ रहा है, हाउ कैन चेंज इन द राइट साइड, उसको मूव करके राइट साइड पे ले जाएं मूव टूल से। सर हम टेक्स्ट का साइज को सिलेक्ट करके ड्रैग करके भी तो इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा जी, प्लेइंग विद टेक्स्ट टूल इज वेरी इंटरेस्टिंग। सर पैराग्राफ लिखने के लिए सिलेक्शन फुल पैराग्राफ की की नहीं, और ड्रैग करने से बस स्मॉल सा बॉक्स ही बन रहा है। तो आपका माउस सही से काम नहीं कर रहा, आप उसको सही से ड्रैग करोगे तो पूरा भी लगेगा, जितना आप चाहोगे उतना लगेगा, ठीक है। अच्छा, समझ आ गया है, ओके। सर हम टेक्स्ट का स्टाइल और कलर चेंज कर सकते हैं? जी मैंने आपको इतनी देर से और क्या करके दिखा रहा था, यही तो कर रहा था। क्लियर है सर। सर एक्सप्लेन अगेन हाउ टू सिलेक्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करने का वही तरीका है, डबल क्लिक ऑन दी पैराग्राफ, वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। नो क्वेश्चन सर, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। अच्छा सर, किसी
किसकी पैराग्राफ कितना साइज इंक्रीज कर सकते हैं और एलिप्टिकल में भी ऐड कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, एलिप्टिकल में अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो वो और तरीके हैं, ठीक है। फिलहाल इसका जो नॉर्मल वे है जिससे कि हम यूज करते हैं ये वो यही है। सर रैप टेक्स्ट टूल लॉक्ड है, आप वहां पे कोई ऑप्शन पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे ना, ठीक है। ये देखें मैं आपको बताता हूँ, टेक्स्ट टूल मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे पाकिस्तान लिखा मैंने, ठीक है। और इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फिलहाल मैं इसका साइज बढ़ा रहा हूँ, 72 है तो इसको मैं 250 कर रहा हूँ, ये कर दिया। इसको यहाँ पे एडजस्ट किया, यहाँ पे गए, उसके बाद ये सारे डिसेबल ही होंगे। यहाँ से आपने आर्क कोई सिलेक्ट करोगे तो वो जो सेटिंग है वो अप्लाई होगी, इसके ऊपर फीचर अप्लाई होगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर, ऑल क्लियर, बट आई वांट टू आस्क हाउ टू राइट मल्टीपल पैराग्राफ्स। तो मल्टीपल पैराग्राफ्स आपको बताए तो हैं, आप एक एक पैराग्राफ के अंदर भी मल्टीपल पैराग्राफ बना सकते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद आप उसको नया पैराग्राफ शुरू कर लें, या आप एक पैराग्राफ जैसे कि ये हमने बना लिया तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लें नीचे, ठीक है। जैसे कि ये सिलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट, एक पैराग्राफ और बन गया, यहाँ पे नया टेक्स्ट ऐड कर लें। सर अगर पैराग्राफ का साइज छोटा करना हो तो कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे 10 पिक्सल मैंने लगा दिए, देखो कितना छोटा हो गया, पढ़ा भी नहीं जा रहा, ठीक है। 24 कर दिया, ये उससे छोटा हो गया। और ये बोल्ड था तो ये फॉन्ट ही ऐसा जिसकी प्रॉपर्टी बोल्ड की है, तो हम फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे कि ये देखें, वो फॉन्ट ऊपर वाला और है, नीचे वाला और है, ठीक है। सर पैराग्राफ के लिए कंट्रोल है नहीं जी, कंट्रोल है तो नहीं मैंने कहा। सर टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हो रहा। देखें ये टेक्स्ट पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कलर बॉक्स में गए, यहाँ से आप कलर चेंज करना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट करें, कलर चेंज हो जाएगा। इसका करना चाहते हैं, इसको डबल क्लिक करके पहले सेलेक्ट करें, फिर इस बॉक्स पे जाएं। बॉक्स पे जाने के बाद अगर आप इसका जैसे कोई कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे मैंने ब्लैक लगा दिया, ओके कर दें और फिर मूव टूल को सिलेक्ट कर लें, तो ये आपके पास ऑलरेडी बना, मतलब कि आपने कलर्स चेंज कर लिए हैं एंड यू कैन चेंज द कलर जो भी आप लगाना चाहते हैं। अच्छा जी, अगर हम मार्की टूल सेलेक्ट करके टेक्स्ट लिखें और उसमें कलर फिल करें तो टेक्स्ट का बैकग्राउंड पे वो कलर हो गया, या टेक्स्ट का बैकग्राउंड, आपको मोहम्मद उजैर किसने कहा है कि मार्की टूल से सिलेक्शन करके अपना टेक्स्ट लिखना है? मैंने ऐसा कहा है या मैंने करवाया? नहीं ना। तो जो चीज नहीं है वो नहीं करनी, जो मैं करवा रहा हूं वो करो। थैंक यू सर, वेल एक्सप्लेन एंड ऑल क्लियर। सर टेक्स्ट टूल में ऑटोमेटिक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी जी, हमको न्यू लेयर नहीं लेनी पड़ेगी जी, बिल्कुल मैंने ऑलरेडी बताया। हाउ टू चेंज बैकग्राउंड, क्या करते हो साजिदा अमीन? ये तो पिछले लेक्चर का है, अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ? भाई बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करो, जो कलर आप फिल करना चाहते हो वो फिल कर लो, दैट्स इट। जैसे कि इसके अंदर मैं ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ, ये देखो ब्लैक कलर फिल कर दिया मैंने, ठीक है। अगर आप कोई और करना चाहते हो यहाँ से कलर सेलेक्ट करो, जैसे कि ये है, ये लो कलर चेंज हो गया। ऑल क्लियर सर, बट आई हैव अ क्वेश्चन दैट इफ वी वांट अनदर लैंग्वेज टेक्स्ट देन इज इट पॉसिबल और नॉट? उसके लिए स्पेशल फॉन्ट्स होते हैं, जैसे कि हमें कोई चाइनीज लिखनी है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे ना कुछ चाइनीज टेक्स्ट लेके आते हैं,
चाइनीज टेक्स्ट, ठीक है। जैसे कि ये है, इसको कॉपी कर लिया मैंने, ये कॉपी किया, ठीक है। फोटोशॉप में आया, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया, क्लिक किया, पेस्ट। ये देखें चाइनीज ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ गई है। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे ये कुछ स्पेशल फॉन्ट्स हैं चाइनीज के लैंग्वेज के, जो कि ऑलरेडी एडेड है मेरे सिस्टम में, ठीक है। इसलिए वो मुझे दिखा रहा है। अगर कुछ सपोर्टेड फॉन्ट नहीं होगा ना, तो फिर वो आपको डब्बे डब्बे दिखा देगा, राइट। तो इस तरह मल्टीपल लैंग्वेजेस जो हैं, जिस तरह की भी हैं, वो आपको यहाँ पे वो चाइनीज, कोरियन, जो भी आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। ऑल क्लियर सर, बट आई हैव ए क्वेश्चन दैट इफ, अच्छा मतलब बेसिक्स आप सिखा रहे हैं, एक्सप्लोर हमें करने के खुद विद डेली प्रैक्टिस, आप यही समझ लें, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूँ, जी हाँ, आपने बाकी काम खुद करना है, आप यही समझ लें। थैंक्स सर, क्लियर नाउ। टेक्स्ट के बाद डॉटेड लाइन कैसे खत्म होगी? टेक्स्ट के बाद डॉटेड लाइन कैसे खत्म होगी? पहले कंट्रोल डी से खत्म हो। अच्छा, मतलब कि आपने यहाँ से डॉटेड लाइन ही है, वो सिलेक्शन है, जैसे कि ये सिलेक्शन बनाई, सॉरी, टेक्स्ट टूल से ये एक सिलेक्शन बनाई, तो ये एक मतलब कि जो फॉन्ट अंदर डमी टेक्स्ट है वो लिखा हुआ आ गया, ठीक है। जैसे कि ये इतना एक पैराग्राफ जो है ना, हमारे पास आ गया। तो जैसे ही आप मूव टूल सेलेक्ट करोगे वो गायब हो जाएगा, दैट्स इट। क्या नाम है? वजीहा, वजीहा आयशा। आपको मैं एक चीज और बताता चलूं, ये तो मैं आपको इतनी डिटेल से बेसिक्स पढ़ा रहा हूं ना, आप कहीं पे भी चले जाएंगे ना, इतनी डिटेल में, इतनी तफसील में, इतने एक्सप्लेनेशन के साथ कोई भी नहीं पढ़ाएगा आपको। ये मेरा चैलेंज है। जहां मतलब कि हमने भी सीखा है, हम भी कभी स्टूडेंट थे, और पाकिस्तान की टॉप की जो यूनिवर्सिटीज हैं, बल्कि एशिया की नंबर 1 आर्ट यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हुआ हूँ, वहां पे भी इस तरह नहीं सिखाते थे, ठीक है। जैसे टेक्स्ट टूल है ना, मैं आपको स्टाइल बताता हूँ कि कैसे सिखाते हैं मार्केट में। जैसे कि टेक्स्ट टूल है ना, हमें बताया जाता जी ये टेक्स्ट टूल है, इससे टेक्स्ट लिखते हैं, जाके लिख के ले आओ। आप पैराग्राफ भी लिख के लाओ, आप हेडिंग्स भी डिफरेंट बना के दो, आप टाइपोग्राफी भी बना के लाओ, सारा कुछ इसी से होगा, जाओ जाके करो। तो ये इस तरह से काम सिखाया जाता है। मैं आपको इतनी डिटेल में सिखा रहा हूँ, और मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आपको ना ये मतलब कि पता नहीं, आप कोई समझ रही है कि मेरे पास ना कोई अलादीन का चिराग है, मैं आपको घोल के पिला दूंगा एडवांसमेंट में और आपको आ जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको फाउंडेशन बिल्ड करनी पड़ती है, बेसिक्स ही सीखने पड़ते हैं पहले। अच्छे से आप बेसिक सीखोगे तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलते जाओगे, ठीक है। तो दुनिया में कोई ऐसा फार्मूला, मेरे पास तो क्या किसी के पास भी नहीं है, जो आपको घोल के पिला दे एडवांसमेंट और आपको एडवांस चीजें आ जाएंगी बगैर एक्सप्लोर किए, बगैर प्रैक्टिस किए। सर मैं सिलेक्शन टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, लेकिन मेरा डमी टेक्स्ट नहीं आ रहा, मींस पैराग्राफ वाला। मेरा ख्याल है कि जो आपके प्रीवियस वर्जन है ना फोटोशॉप के, जैसे कि 2015 आपने किया हुआ है शायद में भी, तो उसमें ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो वहां पे आपको खुद लिखना पड़ेगा। जी सर, मैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए ही कह रही हूं। आप मुझे ये बताएं, किधर गई, किधर गया वजीहा? जी सर, मैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ। वजीहा आयशा, आपको किसने क्या कहा बाकी स्टूडेंट्स के लिए डिक्टेशन पैदा करें कि जी हमें इस तरह करना है? मैंने आपको आज स्टार्ट एट द स्टार्ट ऑफ दी अवर क्लास मैंने क्या कहा था? शायद आप भूल गई हैं। यस सर, कोई भी नहीं पढ़ाता। ओके, मुझे आइडिया है, जो आपसे नहीं सीखा वो कहीं से नहीं सीख सकता। अबू बकर सदीकी, यू आर टीचिंग इन अ वेरी गुड अप्रोप्रिएट मैनर। मैं आपको इतनी डिटेल में, मुझे पता है कि आप डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, मैं आपको ये बहुत जल्दी भी करवा सकता हूँ। मैं एक दिन में आपको फोटोशॉप करवा सकता हूँ, रियली, एंड बिलीव मी, एक एक दिन में मैं आपका पूरा फोटोशॉप करवा सकता हूँ। आप खुद सोचो कि वो कितनी स्पीड होगी, ठीक है। बट मैं क्यों करवाऊं आपको?
ठीक है, मैं आपको, आप, मुझे पता है डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं लोग, किसी का नहीं इतना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग, किसी का है, तो मुझे तो सबको साथ लेके चलना है ना। मुझे तो, मैं तो चाहता हूँ कि मैं डिटेल में पढ़ाऊं ताकि वो लोग जो जिनका बैकग्राउंड इस तरह का नहीं था पहले, ताकि वो अच्छे से सीखें। ठीक है, अगर जिनका है, जिनको कोई इतना नो हो थी इस टूल की, या वो उनका जो है ना वो प्रोसेस कोई फाउंडेशन इस तरह की कोई बिल्ड हुई हुई है कि उनको ये लग रहा है कि ये तो बड़ा बेसिक है, तो भाई आप एडवांस, फिर आप एडवांस जाके सीखें, ये कोर्स ही बेसिक है एक्चुअली। ठीक है, अगर किसी को, किसी के ज़हन में ये कोई चीज है तो। सर योर टीचिंग स्ट्रेटजी इज वेरी गुड, इफेक्टिव एंड इट्स फॉर ऑल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली कोर्स, मुझे तो सभी को साथ लेके चलना है ना जी। 2015 में डमी टेक्स्ट नहीं है एग्जैक्टली। जी सर, खुद टेक्स्ट लिख रहे हैं अब। ओके, अच्छा मैं आपको एक वेबसाइट भी बता देता हूँ, अगर आपको डमी टेक्स्ट लिखना हो ना तो आप इस वेबसाइट पे चले जाएं। आपने जाके गूगल पे लिखना है लोरम इप्सम, इस वेबसाइट पे जाइएगा, ये फर्स्ट वाली वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे डमी टेक्स्ट, ये जो पैराग्राफ आपको फोटोशॉप में बिल्ट इन लिखा हुआ नजर आ रहा था ना, वो सारा टेक्स्ट यही है। ठीक है, अगर आपको हेडिंग लिखनी है डमी, तो आप यहाँ से कॉपी करें, उधर जाके अपने फोटोशॉप में पेस्ट कर दें। अगर आपको डमी पैराग्राफ लिखना है, अगर खुद से फोटोशॉप आपके वर्जन में नहीं लिख रहा, तो आप इस वेबसाइट पे जाएं, कंट्रोल सी पैराग्राफ, और उधर जाके कंट्रोल वी कर दें। कंट्रोल वी ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देना, नहीं, पहले आपने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद या तो आप उसको ओपन लिखेंगे, या वही प्रोसेस के टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद आप एरिया डिफाइन करेंगे, एरिया डिफाइन किया, कंट्रोल वी, तो उसके अंदर वो टेक्स्ट जो है ना आपका पेस्ट हो जाएगा। जाहिद आप इसको रिवाइंड करके चेक करना, फिर भी नहीं समझ आएगी फिर मुझे पूछना, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा फिर। यस सर, यू एक्सप्लेन वेरी, सॉरी सर, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि आपने अच्छे से समझाया है, दैट्स वाई सॉरी। यस सर। सर 1 डे ट्रेनिंग से तो सारा कुछ F16 की तरह ही उड़ जाएगा। एग्जैक्टली सर, फील्ड से रिलेटेड कोई भी टीचर इतना क्लियर नहीं बताता। अच्छा वजीहा, सीन ये है कि मैं सिर्फ आपको पिन पॉइंट नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो, आपने तो लिख दिया ना, कुछ लोग लिखते नहीं है, उनके ज़हन में ये चीज़ें होती हैं, तो मैं तकरीबन वो सभी को बता रहा होता हूँ, गाइड कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो ये स्पेशली आपने लिख दिया तो मैंने आपको मुखातब कर दिया, बट ये सबके लिए था, मे बी किसी और के ज़हन में भी ऐसा हो। ठीक है, अच्छा आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, यहाँ पे छोटी सी एग्जाम्पल है कि अगर मैंने आपको सबसे पहले क्या करवाया, ये वाला टूल, मूव टूल, उसके बाद मैंने आपको ये मार्की टूल करवाया। ठीक है, ये 4 टूल करवाए, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे और बेशुमार टूल आई, ये देखो आप। ठीक है, ये पूरी लिस्ट दी हुई है यहाँ पे टूल्स की, इन सबको छोड़ के मैं टेक्स्ट टूल पे क्यों आया हूँ? मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ से सिंपली करवाता जाता, टेक्स्ट टूल की बारी शायद कोई 15-20 लेक्चर के बाद आती। ठीक है, मैं फॉरन टेक्स्ट टूल पे क्यों आया हूं? यहाँ बेसिक सिलेक्शन करने के बाद, कलर फिल करने के बाद, लेयर को मैनेज कैसे करना है, ठीक है, उन चीजों को देखने के बाद मैं फॉरन यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्यों आया हूं? को पता है आपको इस चीज की, इस चीज का? इसलिए कि मुझे पता है कि मैंने कौन से टूल पे जंप करना है, कौन से टूल्स को पहले करवाना है, कौन से टूल्स को बाद में करवाना है। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, कि मैं एक्चुअली ग्राउंड बनाना चाह रहा हूं। कुछ लोगों को अभी तक ना फोटोशॉप बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, मुझे पता है। कुछ लोगों के ज़हन में अभी भी है कि पता नहीं फोटोशॉप किस बला का नाम है, और पता नहीं ये तो हमसे हो नहीं रहा, तो पता नहीं यार ये तो बड़ा टफ लग रहा है, यार ये कैसे होगा, क्या मैं सीख पाऊंगा या सीख पाऊंगी? इस तरह के क्वेश्चंस शायद कहीं पे आपके दिमाग में हों। ठीक है, तो मैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली एलिमिनेट कर रहा हूं आपके ब्रेन से कि भाई आसान है, आसान है, आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं टूल्स स्टेप बाय स्टेप आपको वैसे ऐड करते जा रहा हूं जिससे आपको और इजी लगे, यार ये तो आसान था। कल हमने कलर फिल किए थे, लेयर क्रिएट की थी, डिलीट की थी, कलर चेंज किया था, कलर चेंज करने के मेथड हमने पढ़े थे, कलर फिल कैसे करने हैं, बैकग्राउंड लेयर कैसे उसका कलर चेंज करना है। ठीक है, एडिट में जाके कैसे करना है, डायरेक्ट शॉर्टकट की से कैसे करना है, तो ये सारे प्रोसेस आपने समझे।
मैं चाहता तो मैं कहता यार मैंने तो पढ़ा दिया, एक दिन लेक्चर दे दिया, प्रैक्टिस करना आपका काम है, करो जाके। मैंने नेक्स्ट डे दोबारा पूरे तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास है तो 1 घंटा 15 मिनट मैंने दोबारा से वही लेक्चर रिवाइंड किया। क्यों किया? उसकी वजह ये थी कि आपकी बेस बन जाए, आपको चीजें आसान लगना शुरू हो जाए। मुझे पता आपके लिए एक नई चीज है, तो नई चीज जब तक आप एक नई चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, उसकी प्रैक्टिस में नहीं आते, तो तब तक तो आपको मुश्किल लगेगी। वो जैसे आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं, चीजें बार बार करते हैं, तो आपको चीजें आसान लगना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए मैं पहले आसान आसान चीजें आपको करवा रहा हूं। और उस लेक्चर के बाद डायरेक्टली आज मैं आपको टेक्स्ट टूल पे इसलिए जंपन किया है ताकि टेक्स्ट टूल से तो सभी फेमिलियर हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तकरीबन सबने यूज किया का, उनको थोड़ा सा वहां से मेमोरी मिल रही होगी कि अच्छा अच्छा ये ऐसे ऐसे होता था। तो मैंने तकरीबन वैसे वैसे पैटर्न में आपको चीजें करवाई हैं। इससे एडवांस चीजें भी हैं टेक्स्ट टूल में, मैं नहीं करवा रहा आपको, ठीक है ना। तो उसकी भी वजह है। तो ये पूरी एक स्ट्रेटेजी होती है कि किस तरह से आपको जो है ना अंदर से, आपके अंदर से चीज है कि नहीं यार ये तो बड़ा आसान लग रहा है, उस दिन हमने ये कर लिया था, आज हमने ये कर लिया है। तो अब आप टेक्स्ट लिख के देखोगे, उसके अंदर डिफरेंट टेक्स्ट की जो फीचर्स मैंने आपको करवाए हैं, आर्क वाले, फिश वाले, वो आप अप्लाई करोगे, आप उनके कलर चेंज करोगे, आप देखो यार वो ये मैं कर रहा हूँ, तो आपको बिलीव होना शुरू हो जाएगा। जब आप बिलीव करना शुरू कर देंगे ना अपने आप, अपने ऊपर कि हाँ जी ये मैं तो कर सकता हूँ यार, ये तो कोई मुश्किल काम था ही नहीं, तो यकीन जाने मुश्किल से मुश्किल काम भी आपके लिए आसान हो जाएगा। स्ट्रेटेजी इज दिस, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। मेरा ख्याल है कि आप मेरी इस स्टेटमेंट से, इस पूरी एक्सप्लेनेशन से जो है ना अपना इत्तेफाक करेंगे, ठीक है। ओके सर, बिकॉज इट्स इजी, इट्स लाइक मैसेज वर्ड और क्रिएट एंड फ्लायर। माशाल्लाह, आप जो भी एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही समझ आ जाती हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जबकि मैं इस फील्ड की भी नहीं। जोहा मलिक जी शुक्रिया। सर वेबसाइट नेम अगेन बता दें। लोरम इप्सम है जी वेबसाइट का नाम, मैं दोबारा आपको शो कर देता हूँ। ये है lipsum.com, ठीक है। यहाँ पे जो टेक्स्ट आपको मिलेगा वो लोरम इप्सम के रिलेटेड होगा। लिप्सम LIP लिप SUM lipsum.com। ओके अच्छा जी। सर योर टीचिंग मेथड इज गुड और इंटरेस्टिंग है सर, बिल्कुल प्रैक्टिस में एक पर्सन परफेक्ट। सर कैन वी इंस्टॉल मेनी फॉन्ट्स इन फोटोशॉप? जी कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी जरूरत भी नहीं है इतने फॉन्ट्स इंस्टॉल करने की। कैसे करने हैं, कब करने हैं, आई विल टेल यू। यस सर, टोटली एग्री विद यू। नो सर यू आर राइट, यू आर राइट सर, 101%। नो सर यू आर राइट सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, आपसे एग्री है। अच्छा राइट सर, खुद पे बिलीव होना चाहिए तो इंसान सब कुछ कर सकता है। यस, इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपके अंदर मुझे आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और इसमें मैंने तो आपको हेल्प करनी है बिल्ड करने में। एक्चुअली तो आप खुद ही बिल्ड कर रहे होगे उस चीज को, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होने देना, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस किल करेगा आपको। अच्छा नहीं, राइट सर। अच्छा नो सर, यू आर वेरी राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके सर, एक्चुअली मेरे 7 और 8 लेक्चर मिस हो गए हुए बिकॉज मेरे अंकल की डेथ हो गई। सर आज वाला सब समझ आ गया है, लेकिन 7 और 8 लेक्चर का क्या करूं? गजनफर अहमद। यार मैं तो इसके बारे में अब आपको गजनफर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ग्रुप में तो ऑफिशियली हम वीडियो, अब ये जो आज का लेक्चर है ये कल क्लास स्टार्ट होने के 1 घंटा पहले डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली वहां से, ठीक है। तो अब वीडियोस तो वहां नहीं है, तो हमने कुछ ज्यादा किया नहीं है। फोटोशॉप की सिर्फ अगर मैं बात करूं तो मार्की टूल वगैरह है, या उसके अंदर कलर कैसे फिल करने हैं, आप मुझे प्राइवेट मैसेज करो, मैं आपको थोड़ा उसके बारे में गाइड कर दूंगा। एक लेक्चर और हमने किया था फोटोशॉप का, आप पिछले भूल जाओ, इसके ऊपर जो है ना फोकस करो। सर थैंक यू। सर लोरम इप्सम बेसिकली है क्या? हम कोई भी टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आयशा, आप कोई भी टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मटेरियल है डमी टेक्स्ट का। अगर आपको कोई
रियल कंटेंट आपके पास टेक्सचुअल डेटा नहीं है तो आप ये यूज कर सकते हैं, इसका मकसद ये है। लेकिन अगर आपके पास है तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ये तो सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल है कि जी आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपके पास कोई रियल कंटेंट टेक्सचुअल डेटा हेडिंग पैराग्राफ नहीं है तो आप इस वेबसाइट पे आए, यहां से ये कॉपी करें और पेस्ट कर दें अपने प्रोजेक्ट में, दैट्स इट। अच्छा जी, ज़ैनब खालिद कह रही हैं उस्ताद जब डेडिकेटेड हो तो फिर हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लकी हैं, वरना अब तक टीचर्स जिनसे पढ़ा है वो सिर्फ जहन में रटवाते हैं, जो कि शॉर्टकट मेथड सख्त जहर है सक्सेस हासिल करने के लिए। सर अगर बेसिक नहीं आएगा तो आप प्रोफेशनल भी नहीं बन सकते। ऐसे ही है सर, आई आल्सो एग्री विद यू। यस सर, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था बट आपकी बताई बातें सुनकर लगता है इजी है सॉफ्टवेयर। थैंक यू सर, मोटिवेशन भी साथ साथ हो रही है। Base knowledge is important, of course, sir. Base provides foundation. Without base and foundation, building knowledge stay कर ही नहीं सकती। थैंक यू सर, बहुत अच्छा समझाते हैं। डमी टेक्स्ट क्या होता है? डमी टेक्स्ट जैसे आप किसी ड्रेस शॉप पे चले जाते हैं कोई ड्रेस खरीदने, तो वहां पे आपको डमी पोस्टर नजर आते हैं ना, मेंस के भी फीमेल्स के भी, वहां पे उन्होंने ड्रेसेस, सैंपल ड्रेसेस उनको पहनाए होते हैं, उसको हम डमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी अगर आपको डमी टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, मतलब कि और मैं किस तरह समझाऊं यार डमी टेक्स्ट। एग्जाम्पल टेक्स्ट मतलब कि एग्जाम्पलरी टेक्स्ट आप ये कह लो, आपके पास रियल टेक्स्ट नहीं था, लेट्स सपोज किसी प्रोजेक्ट पे लगाने के लिए, तो आपने इस एग्जाम्पल टेक्स्ट को वहां पुट कर दिया, इट्स कॉल्ड डमी टेक्स्ट। ठीक है, तो आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि जी मैंने डमी टेक्स्ट पुट किया है, जब आप रियल कंटेंट दोगे तो मैं वहां पे रिप्लेस कर दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? सर सॉफ्टवेयर की थीम चेंज कर सकते हैं, लाइक ब्लैक है तो कोई और कलर कर सकते हैं, कर सकते हैं। सर शॉर्टकट की इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, वी आर लकी टू हैव सच अ ग्रेट टीचर। थैंक यू जी, क्लियर। वर्दा वसीम सर, अब जो डेली लेक्चर है वो एक बार फिर से देखती हूँ सारा और साथ साथ प्रैक्टिस करती हूँ, फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो सर अगेन आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं। सामने अला सर, अगर हमारी काम सिलेक्शन काम पर जाती है तो टैक्स ज़्यादा हो जाए तो क्या सिलेक्शन दोबारा लेंगे और दोबारा से सब करेंगे? नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सामिया का, मैं आपको बताता हूँ अभी क्या आपने करना क्या है। इन्होंने पूछा जी अगर हमारा टेक्स्ट ज्यादा हो जाए तो फिर हमने क्या करना है। ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ, ये देखें, जैसे कि ये है एक पैराग्राफ है, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने इतना पैराग्राफ पूरा कॉपी किया और उसके आगे दोबारा पेस्ट कर दिया। अब मेरी सिलेक्शन तो यहां तक थी, तो वो मुझे यहां तक ही टेक्स्ट दिखा रहा है, लेकिन टेक्स्ट एक्चुअली कंटेंट इससे कहीं ज्यादा है, जितना था उससे डबल है। ठीक है, तो मुझे अब बाकी का टेक्स्ट कैसे दिखाना है वो तो मैं दिखाना चाह रहा हूं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अगर आप यहाँ पे ना आपको नोड्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है, एक नोड ये है टॉप लेफ्ट पे, एक सेंटर में है, एक टॉप राइट में है, एक बॉटम लेफ्ट पे है, एक बॉटम सेंटर में है, एक बॉटम राइट पे है। ठीक है, मैं इसको यहां से पकड़ के बढ़ा भी सकता हूं, मेरा हॉरिजेंटली स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है, चाहे मैं इसको लेफ्ट से कर दूं तब भी बढ़ जाएगा, चाहे मैं इसको टॉप से कर दूं तब भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम अपना जो इनिशियल हमारा था तकरीबन उसमें आ जाते हैं, तकरीबन इतना था वो। ठीक है, तो अब इसके आगे भी टेक्स्ट है तो वो कैसे शो होगा? ठीक है, तो उसको शो करने के लिए आपने डाउनवर्ड्स पे जो सेंटर में आपको ये डॉट सा नजर आ रहा है, एक स्केयर सा नजर आ रहा है, इसको आपने नीचे की तरफ मूव करना है। जब नीचे मूव करेंगे तो सारा टेक्स्ट आपको नजर आ जाएगा। अगर आप इस कंडीशन को फेस करें तो आपने इस तरह से डील करना है। ठीक है, यस सर डन। डमी टेक्स्ट मतलब एग्जाम्पल टेक्स्ट जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, ऐसे ही है ना सर? जी बिल्कुल, यस सर समझ आ गई। डमी तो वो होती है जिसके ऊपर डेकोरेशंस किए होते हैं, सैंपल्स ऑफ ड्रेस। जी अच्छा जी सर, जो टेक्स्ट लिखा है पैराग्राफ
हर एक पैराग्राफ को अलग अलग लेयर पे लिखना है। अच्छा जी, ये एक पैराग्राफ है आपके पास, ठीक है। अगर आप इसकी कॉपी ले लें, ये लें, इसके अंदर आप डिफरेंट को टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो कर लें, फिर इसकी कॉपी ले लें, जितने भी आपको पैराग्राफ चाहिए, तो इस वे से आप मैनेज कर सकते हैं। सर जी, फिजिकल क्लासेस होती तो ज्यादा बेहतर होता। मैं भी फील करता हूँ कि फिजिकल क्लासेस में आपका इंटरेक्शन जरा ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि आप आई टू आई कांटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, यस सर। अब देखें ना, जितनी भी बेसिक्स हैं, इस बेसिक्स के अंदर से स्टूडेंट्स कितने मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं। हालांकि ये टेक्स्ट लिखना, कलर चेंज करना, फॉन्ट साइज चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, पैराग्राफ लिखना, जस्टिफाई करना, ये सारे वो काम है जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर चुके हैं और आपको अंदाजा भी है, ठीक है। इसलिए आपको बेसिक सा लग रहा था, बट इस बेसिक्स में भी आप कमेंट सेक्शन में देखें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। मुझे पता है कि यार कुछ लोगों का बैकग्राउंड नहीं है, तो हमने सबको साथ लेके चलना होता है। तो बेसिक्स जो है ना, जितना आप सीखोगे, जितना उसके ऊपर टाइम स्पेंड करोगे, उतना आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होता जाएगा। इफ वी क्रिएट layers on layers for text, then file size increase. If we create layers on layers, ये क्या कह रहे हैं आप? For text, then file size increase. अच्छा, टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट तो होने दो। फोटोशॉप में तो ये तो कोई साइज नहीं है इसका। इस फाइल का साइज क्या होगा? ज्यादा नहीं है, केबीज में होगा। जैसे कि इसको मैं सेव करता हूं, लेट्स सपोज डेस्कटॉप पे गया तो यहाँ पे टेस्ट सेव कर दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या साइज है डेस्कटॉप पे। प्रॉपर्टीज, इस फाइल का साइज जो है ना, इस वक्त जो बना है वो 1 MB बना है, 1.8 MB है, ठीक है। ये तो कोई साइज ही नहीं है। जब आप मोस्ट कम्प्लेक्स और बड़े डिजाइन के ऊपर काम करने जाओगे ना, तो ये जीबीज में साइज जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है। यस सर, माइक्रोसॉफ्ट से भी थोड़ी हेल्प हुई है इसको जल्दी ग्रास्प करने में। टेक्स्ट की अच्छा सर, हम फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने बताया, बिल्कुल कर सकते हैं। सिलेक्ट करके ड्रैग करके फॉन्ट साइज भी चेंज हो सकता है। फॉन्ट साइज कैसे चेंज करना है? आप अपने हेडिंग के ऊपर, किसी वर्ड के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर आके डबल क्लिक करें, जैसे कि ये मैंने किया। यहाँ पे जाएं, फॉन्ट सेक्शन, आपका जो स्टाइल है वहां पे आप देखें कौन सा फॉन्ट स्टाइल आपको चाहिए, ठीक है। तो वो फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करें, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट कर दें। दैट्स इट, फॉन्ट स्टाइल आपका चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये देखें, पहले आपके पास जो फॉन्ट स्टाइल है वो ये है, अब मैंने ये कर दिया, चेंज हो गया। सिंपल है। हाँ जी, स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, नहीं तो फिर हम आगे मूव करें। तो सीफ असगर सर, मैंने तो कभी MS वर्ड भी यूज नहीं किया। चलो कोई मसला नहीं, अगर नहीं किया। आप ये तो सीख रहे हो ना, ये सीख रहे हो तो फिर बताओ मुझे। टेक्स्ट की कॉपी लेंगे तो न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी, बिल्कुल क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, व्हेन आई कॉपी पेस्ट टेक्स्ट इट पेस्ट ऑन सेम बॉक्स, डज नॉट क्रिएट न्यू बॉक्स। बॉक्स तो हम यहाँ पे बना ही नहीं रहे, ये तो पैराग्राफ है मरियम। जब एक पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करके पेस्ट करोगे, दोबारा कॉपी पेस्ट करोगे, जैसे कि ये मैं आपके सामने करता हूँ, लेट्स सपोज इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये देखें ये सिलेक्ट है, कॉपी किया, पेस्ट किया। तो ये चाहे इधर इसके ऊपर पेस्ट हो रहा हो या साइड पे हो रहा हो, आपने उठा के इसको मूव टूल से थोड़ा साइड पे कर लेना, दैट्स इट। सामिया सलमान कह रही है जी, नो सर, वो तो होता ही है फॉन्ट साइज चेंज, मगर साइज, मगर सर अनदर वे,
और कोई वे नहीं है फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का भाई। सर इट वुड बी इजी टू ऐड टेक्स्ट इन न्यू लेयर ऑलवेज सो वी कैन चेंज दैट टेक्स्ट। हाँ मतलब कि आपको लेयर खुद नहीं क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे आप देखो तो मैंने लेयर क्रिएट नहीं की, ये खुद ही लेयर क्रिएट हो गई है। दोबारा करके दिखाता हूँ, ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, तो अब यहाँ पे देखो ये लेयर खुद क्रिएट हो गई है, मैंने नहीं की। ठीक है, कुछ जगहों पे आपको खुद लेयर क्रिएट करनी पड़ती है, वो मैंने आपको बता भी दिया था जहां पे जरूरत है आपको। ठीक है, अदरवाइज मोस्टली कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे फोटोशॉप खुद लेयर को मैनेज कर रहा होता है। यस सर, जितना आप बताते हैं उतना समझ आ जाता है। ओह सामिया सलमान, आपने ड्रैग किस तरह किया, जरा मुझे मुझे जरा वीडियो भेजना रिकॉर्ड करके। ठीक है, ड्रैग, अच्छा ड्रैग, ये देखें ये टेक्स्ट है, इसको ड्रैग कर रहा हूं मैं, ये टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, इसको ड्रैग कर रहा हूं मैं मूव टूल से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका फॉन्ट साइज या फॉन्ट स्टाइल तो चेंज नहीं हुआ, और ना होगा, ड्रैग करने पे तो कुछ नहीं होता। सिंपल मूव टूल से मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने मूव किया राइट साइड पे या डाउनवर्ड, जहां पे भी मैं इसको प्लेस करना चाहता हूं। तो ऐसा करने से तो ना इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा, ना ही इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज होगा। ये बात अपने ज़हन में रखें आप। अच्छा चले, आप कह रही हैं कि वन वर्ड लिखा है, हम वन वर्ड लिख लेते हैं। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने पाकिस्तान लिखा। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आए, और इसको 250 कर देता हूँ मैं। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ पे पाकिस्तान लिखा, ये मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैंने मूव टूल सेलेक्ट करके इसको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को वन वर्ड पाकिस्तान, इसको मूव करके मैं नीचे ले आया। मुझे बताओ कहां पे टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हुआ और फॉन्ट साइज चेंज हुआ? आप कुछ और कर रहे हो, ठीक है, और गलत कर रहे हो। सर जब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो बैकग्राउंड कलर जो शो हो रहा होता है, और जैसे ही अनसेलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर रिमूव हो जाता है। वो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर नहीं है, जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया तो ये ब्लैक आ रहा है, ये सिर्फ आपको बता रहा है कि इस टाइम ये वर्ड सिलेक्शन के मोड में है। ठीक है, ये कोई बैकग्राउंड कलर नहीं उसने फिल किया। जैसे ही मैं मूव टू सिलेक्ट करूंगा वो गायब हो जाएगा, तो वो इसका मतलब है कि ये सिलेक्शन मोड में अब नहीं है। ठीक है सर, आई थिंक सामिया मीन्ट के शिफ्ट टूल प्रेस करके और पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद राइट बॉटम एंड पर पॉइंट को ड्रैग करें तो फॉन्ट साइज बढ़ता है। अच्छा जी सर, आई थिंक सामिया मीन्ट के शिफ्ट टूल प्रेस करके, ओके शिफ्ट टूल प्रेस कर लिया और पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद राइट बॉटम पे शिफ्ट टूल प्रेस कर लिया। अच्छा जी, ये देखें शिफ्ट टूल प्रेस करके भी मैं मूव कर रहा हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा मोड में चले जाते हैं, शिफ्ट टूल प्रेस करके भी इसको तो मैं मूव ही नहीं कर सकता, ये देखें।
आप कुछ और कर रहे हैं, इस तरह नहीं होता सर। टेक्स्ट पेस्ट नहीं हो रहा, एक बार बता दें। टेक्स्ट लेयर को पहले सिलेक्ट करें, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया हुआ, ठीक है। कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करें, ये आपके पास दूसरा टेक्स्ट का कॉपी पेस्ट है वो बन चुका है। चलें, आप मुझे वीडियो सेंड करें फिर, ठीक है। एनी क्वेश्चन जी स्टिल? अच्छा जी, शिफ्ट ये देखें, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया जो जैनब कह रही हैं, और फिर शिफ्ट एंड देन ड्रैग फ्रॉम वन पॉइंट। ये लो जी, ये तो ड्रैग ही नहीं हो रहा। ये सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, ड्रैग किया, नहीं हो रहा। आप पता नहीं कैसे कर रही हैं। अच्छा जी, नो सर थैंक यू, सब क्लियर हो गया है, नो क्वेश्चन सर। आई थिंक सामिया सलमान मूव टूल यूज नहीं कर रही वर्ड को मूव करने के लिए। शायद सफीना ये ऑप्शन हो, या मुझे कुछ एक और ऑप्शन मुझे लग रही है जिस वे से ये कर रही हैं, एक पॉइंट से ये ट्रांसफॉर्म कर रही हैं उसको, ठीक है। बट मैंने वो करवाई नहीं है, इसीलिए मैं उनको वहां पे स्टिक कर रहा हूँ कि जो चीज मैंने नहीं करवाई आप क्यों कर रहे हैं। बट वो समझ नहीं रहे मेरी इस बात को। नहीं सर, हो जाता है, जितना मैंने करवाया उस वे से तो नहीं होता, ठीक है। और वेज हैं उस चीज को करने के, टेक्स्ट को एक साइड से हम मूव करें, ड्रैग करें तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, फॉन्ट स्टाइल फिर भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो बहरहाल मैं इनकी वीडियो देखता हूँ ये क्या कर रही है पंगा। सर टेक्स्ट का प्रोसीजर पावर पॉइंट एंड वर्ड से मिलता जुलता है, बट टेक्स्ट को मूव करने में ज़रा मुश्किल है। मूव करने में क्या मुश्किल है, जस्ट आप मूव टूल सेलेक्ट करो, उसको उस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करो और मूव कर लो, दैट्स इट, ठीक है। ये फोटोशॉप में ऐसे ही काम करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो टूल यूज़ होता है ना वो ये मूव टूल है, क्योंकि आपको कुछ भी ड्रॉ करना है आपने उसके बाद इस मूव टूल की मदद से ही उसको यहाँ से यहाँ किसी भी लोकेशन पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मूव करना होता है। अच्छा जी, ये कह रही हैं जी कंट्रोल ए प्रेस करें। ये ले जी, मैंने सेलेक्ट किया हुआ, कंट्रोल ए प्रेस करने पे तो ये मेरा कैनवस जो है ना पूरा सिलेक्ट हो गया। ये डॉक्यूमेंट ये देख रहे हैं आप, एडिटिंग मोड में चले जाते हैं, ये सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए कर लिया। अच्छा, इनका जो है ना मैं आपको बताता हूँ क्या हो क्या रहा है। इन्होंने ना एक बॉक्स जो है ना एक ऑप्शन ऑन की हुई है, वो ऑप्शन कौन सी है, ये वाली, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, ठीक है। ये वाली ऑप्शन इन्होंने ऑन की हुई है, ये वाली शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, यहां से, जो कि मैंने ऑफ करवाई हुई है। मैंने नहीं कहा था कि ये ऑन करनी है, ये हमेशा आपने ऑफ रखनी है, ठीक है। ये इन्होंने ऑन की हुई है। इस ऑन करने के बाद ये इसको शिफ्ट पकड़ के इस तरह कर रही हैं और वो साइज इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है, ये कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि ये इसको सेकंड करेंगे इस बात को कि सर मैं ऐसे ही कर रही हूँ, बट आपने ऐसे नहीं करना। मैं आपको कह रहा हूं नहीं करना, ठीक है। और आपने इस ऑप्शन को शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को हमेशा ऑफ रखना है। यस, यही था। नो सर, मैं कोई पंगा नहीं लिया, वो ऑलरेडी ऑन थी। एग्जैक्टली मुझे पता है कुछ फोटोशॉप की सेटिंग्स में ऑलरेडी ऑन होती है, आई नो दैट। इसमें आपका कसूर नहीं है, आई मुझे पता है इस चीज का। बट आप सही से मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, व्हाट यू आर डूइंग दैट, ठीक है। तो हम थोड़ा सा उसमें देख रहे थे कि यार जो मैंने करवाया उसके मुताबिक तो नहीं होता। बट देन आई रीच्ड एट द पॉइंट कि आप कर क्या रही थी असल में, वो इस तरह से हो रहा था। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये सेटिंग आपने हमेशा ऑफ रखनी है, ये ऑन नहीं करनी है आपने, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, इट्स एन ऑप्शन, और ये बहुत ही बुरी ऑप्शन है कि हर लेयर के ऊपर आप ये बॉक्स जो है ना ऑन कर दो
और ये आपको इस तरह से चीजें दिखाता रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको एक्चुअल जो कंटेंट है वो नजर ही नहीं आता, यार ये इस बॉक्स के बगैर दिखेगा कैसा, ठीक है। इसलिए आपने इस ऑप्शन को हमेशा ऑफ रखना है। रीसाइज के चक्कर में छुट्टी टाइम हो गया, एग्जैक्टली तैयबा। देख लो ये सामिया सलमान जो है ना, इन्होंने इतना टाइम जो है ना लिया है हमारा। यस सर, थैंक यू। ओके, आई विल चेंज इट। चलें जी, अब तो 4 मिनट्स रहते हैं, 6 मिनट्स 5 मिनट्स रहते हैं क्लास खत्म होने में। तो अब तो आगे मैं नहीं करवा रहा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह कल आगे इसको लेके चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि इसकी प्रैक्टिस के बाद आपके कोई कंसर्न्स नहीं होंगे, जितना ये आसान है, ठीक है। मोर देन 95% स्टूडेंट्स ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये चीजें कर चुके हैं। अच्छी बात है सर, बहुत सही, लोगों की हेल्प हो गई, बहुत से लोगों की हेल्प हो गई। हाँ जी, कोई मसला नहीं है, इट्स हैपन, ये होता है, इट्स द पार्ट ऑफ द गेम। हाँ हाँ, नो सर, अब समझना तो था ना, पॉइंट तो क्लियर करना था। सही है, ठीक है, अच्छा हो गया, बाकियों का पॉइंट भी क्लियर हो गया। यस सर, ऑल क्लियर, बहुत खूबसूरत समझाया आपने उमर, थैंक यू उमर। सर माउस के अलावा एक लेयर से दूसरी लेयर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं? एक लेयर से दूसरी लेयर को सिलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से, ये देखें, ये मैंने लेयर सेलेक्ट की है, अपने कीबोर्ड से जो है ना, नहीं जाएगा यार, आपको मैन्युअली ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे ये था कि शायद वो अप या डाउन एरो से मूव करेगा, बट नहीं कर रहा, आपको मैन्युअली ही सेट करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा मूव टूल से। साजिदा सर, अच्छा साजिदा, आपको क्या टेंशन है? आप डेली लेक्चर में मुझे मैसेज कर रही हैं कि सर स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, तो होने देना, अच्छी बात है। हमें वो बंदे चाहिए जो काम करने वाले हैं, जो टाइम वेस्टर हैं, जो सिर्फ चस्के के लिए आते हैं, या सिर्फ और सिर्फ उनका अपना बस एक टाइम गुजारने के लिए उन्होंने ये कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, तो वो हमें नहीं चाहिए। मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आप बार बार मैसेज मत किया करें, सर स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, तो होते रहे। सर स्टूडेंट्स, अच्छा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, लेकिन सर आपने फिर भी पॉइंट ढूंढ ही लिया। हाँ जी, वो तो ढूंढना ही था सर। आपके फॉन्ट का नेम क्या है? मेरे इस फॉन्ट का नेम है जी कैपोसिन बेसिक, ये फॉन्ट नेम है कैपोसिन बेसिक। सर जितना अच्छा आप समझाते हैं, अल्लाह हमें भी अच्छे से समझने की तौफीक दे, आमीन। कि हम आपको प्राउड फील करवाएं कि हम आपके स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर यू, एक्सप्लेन्ड इट इन वेरी परफेक्ट वे। जी बहुत शुक्रिया तानिया। शम्मा बशीर, सर क्या हम टेक्स्ट पे एनिमेशन लगा सकते हैं, लाइक पावर पॉइंट पे स्लाइड्स लगाते हैं? ये पावर पॉइंट नहीं है मैडम, ये फोटोशॉप है। इसमें वो एनिमेशन लगाने के लिए ना आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, ठीक है। तो एनिमेशंस लग सकती हैं, बट हमने लगानी नहीं है, ठीक है। ये एनिमेशन का कोर्स नहीं है एक्चुअली। अच्छा जी। सर मुझे लगता है शायद ऑनलाइन की वजह से स्किप हो गई। एग्जैक्टली सर, स्टूडेंट्स कम हो या ज़्यादा, जो दिल लगाते हैं वो बहुत कुछ पाते हैं। एग्जैक्टली, यस सर, यू कॉट माय पॉइंट, थैंक यू अगेन सर, जज़ाकल्लाह सर, यू आर डूइंग रियली गुड जॉब। ढूंढना ही था माही, तो कल भी इसी पे लेक्चर गुजरना था। थैंक्स सर, ऑल क्लियर, आपका वे ऑफ टीचिंग इज सुपर्ब। जी बहुत शुक्रिया। यस सर, अच्छा, जज़ाकल्लाह सर, यू आर डूइंग रियली गुड जॉब, थैंक यू दानियाल।
अच्छा जी, थैंक यू महविश। माशाल्लाह सर आज भी बहुत अच्छे से समझ आया जी। आमिर आज़िम थैंक यू। अच्छा है स्टूडेंट्स थोड़े हैं, आपको भी स्टूडेंट्स के नेम याद रहेंगे। तैयबा बशीर। अच्छा मैं आपको बताऊँ कि मैंने जैसे शायद आपको बताया था कि आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 1000 स्टूडेंट्स। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मुझसे लूप में रहते हैं, मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं किसी ना किसी सूरत में। उनके नाम मुझे याद रहते हैं, बाकियों के मुझे तकरीबन जो है ना वो भूल जाते हैं। क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स के नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। अब इस ग्रुप में देखें ना 108 लोग ऑनलाइन थे, तो एक 100 लोगों के नाम याद रखना इट्स लेकिन जैसे ही डेली लेक्चर होता है तो मुझे वो चीजें नाम जो है ना फेमिलियर होते जाते हैं। अच्छा 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 ये वो है, ठीक है। तो इस तरह की फेमिलियरेशन जो है ना वो होती रहती है। सर जिस तरह का स्टूडेंट्स है फिजिकल में एक कोई भी समझ नहीं आनी थी, यहाँ तो बाद में वीडियो देख लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है लेक्चर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप जी। शुक्रिया फरीहा सर, यू एक्सप्लेन वेरी वेल। शाहजहां जी थैंक यू सर। कल फिर आपको सब स्टूडेंट्स की लोकेशन पता चल गई। बुशरा लियास, जिन्होंने सेंड की उनकी पता चल गई, कुछ लोगों ने अभी सेंड ही नहीं की। सर आपने सिटी नेम ईटीसी पूछा था जी जोहा। सर आज तो मेरा नाम आपको याद रहेगा, सामिया सलमान। हाँ आपने जितना खपाया ना मुझे नाम अब याद हो गया आपका। साजिदा मीन सर आफ्टर कोर्स भी हम कुछ पूछना या समझना चाहें तो आप टाइम देंगे जी। इंशाल्लाह क्यों नहीं, मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ चुके हैं उनसे कोई भी हेल्प के लिए आता है तो मैं उनके लिए अपनी अवेलेबिलिटी में से टाइम जरूर निकालता हूँ और उनकी हेल्प जरूर करता हूँ। तो आप भी विद इन दिस कोर्स, आफ्टर दिस कोर्स, कभी भी आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए हो इन एनी रिगार्ड, यू कैन कॉन्टेक्ट मी बट एट मैसेंजर। अच्छा सर जी, फिजिकल क्लासेस से हम बहुत अच्छा सीख सकते थे, प्लीज अगर फिजिकल क्लासेस की रिक्वेस्ट पूरी हो जाए। शबाना नहीं हो सकती। जो हालात कोविड-19 के जा रहे हैं ना, केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो कभी भी गवर्नमेंट नहीं अलाउ करेगी। अब तो स्कूल भी बंद हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज तो पहले ही तकरीबन ऑन ऑफ बेसिस पे थोड़ी बहुत चल रही थी, बट स्कूल तो अब बंद हो गए हैं, आपको पता ही होगा। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, ये नवंबर है, दिसंबर मिड या दिसंबर के एंड तक इन्होंने दोबारा लॉकडाउन करना ही करना है। सर फिर कल हम भी खपाएं आपको, खपा लें जी, क्या कह सकते हैं। सर आई एम फ्रॉम मुरीद के डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। अम्बरीन इस पे नहीं बताना, मुझे प्राइवेट मैसेज करें, इस तरह सबको आपकी लोकेशन पता चल जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बट प्लीज गाइड मी। मैंने वीडियो भी शेयर की, मेरा वो इशू सॉल्व नहीं हुआ। सिद्रा शहीन मुझे याद है आपका। मैं आपको वीडियो देख के फिर आपके गाइड करता हूँ, ठीक है। सर यू एक्सप्लेन वेरी वेल फ्रॉम वर्दा, नहीं यहाँ पे शेयर नहीं करनी। लोकेशन सर मैंने ही आपको मैसेंजर पर मैसेज किया था बट आपने अभी देखा है। मैं विशा याद, अच्छा चले मैं चेक कर लेता हूँ जिनके भी मैसेजेस आए हुए हैं। देन हाउ इज इट पॉसिबल, यस ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। वोकेशनल्स तो ओपन है सर, वो वोकेशनल है भाई। yes sir, I can understand, it's quite hard to remember. Yes 25 नंबर to 11 जनवरी तक ऑफिस ऑफ है। एग्जैक्टली आई एम फ्रॉम लाहौर। सफ़ीरा अखलास यहाँ पे लोकेशन शेयर नहीं करनी जी सर। स्कूल 26 से ऑफ है एग्जैक्टली, आज में आज से 23 तो हो गया। नहीं सर 27 दिसंबर से सब इंस्टीट्यूशन क्लोज हो रहे हैं, 27 दिसंबर से। अच्छा सना अजमल सर, मेरा इशू भी आप मुझे मैसेज कर दें जो भी इशू है। सर आप अच्छा बहुत समझाते हैं, मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि फिजिकल क्लासेस हों, अगर हुई तो आप तो नहीं ना पढ़ाओगे।
अच्छा, लोकेशन मैसेंजर पे करनी है क्या? जी सिद्रा। अच्छा सर, मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगी, मेरा सॉफ्टवेयर का मसला सॉल्व नहीं हुआ। चलें जी, सेंड कर दे, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आपके लोगों के टाइम का। देखें बहुत सारे, तकरीबन मोर देन 15 स्टूडेंट्स जो हैं मुझे बताए बगैर क्लास लीव कर चुके हैं। कल इनकी मैं क्लास लूंगा। इतनी अनसीरियसनेस, ये अनप्रोफेशनल और अच्छे एथिक्स और मैनर्स नहीं है। ठीक है ना? आप एक लाइव, चाहे लाइव सेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जब दिल चाहेंगे क्लास छोड़ के चले जाएंगे। तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो अगर ये रिपीटेडली कोई ऐसा करेगा तो आई विल मेक अ लिस्ट और मैं अपनी मैनेजमेंट को सेंड कर दूंगा कि ये लोग मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है जी? और इनको रेस्टिकेट भी करें यहां से, ताकि ये इस चीज को सीरियस तो लेना। ठीक है जी, किसी का कोई स्टिल मसला है मुझे मैसेंजर पे कांटेक्ट कर ले। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपने सराउंडिंग्स में अपनी फैमिली है, आपके और लोग हैं, उन सब का ख्याल रखें इंशाल्लाह। और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी दोबारा। अल्लाह हाफिज।